नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज। एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर के खिलाफ दलित संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया था। देश में भारत बंद का कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। सिर्फ बिहार झारखंड के ही कुछ शहरों में बंद का असर दिखा। बिहार के गोपालगंज में प्रदर्शनकारियों की गुंडागर्दी देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों की वजह से बच्चों से भरी स्कूल बस में आग लगने से बाल बाल बच गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़क पर टायरों में आग लगाकर रास्ता रोकने की कोशिश की गई और बस को ठीक उसी जगह पर रोक दिया गया जहां आग लगी थी और बस आग के ऊपर खड़ी हुई है। आप देखिए कि किस तरह से तस्वीरों में यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। बस के आसपास आग देखकर अफरा तफरी का माहौल बना। हालांकि समय रहते बस को वहां से हटा लिया गया। गनीमत रही कि स्कूली बच्चे किसी भी तरह के हादसे का शिकार नहीं हुए। सवाल यह है कि बंद के नाम पर आखिर आप किस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं। आपकी नाराजगी है किसी मुद्दे को लेकर तो कम से कम स्कूल के बच्चे और उनकी स्कूल वैन को तो आप बख्श दीजिए, लेकिन नहीं, वहां पर भी क्या कुछ होता रहा तस्वीरें आपके सामने हैं। पेरेंट्स बच्चों को लेकर स्कूल जा रहे थे। सड़क पर आग लगाकर बाइक सवारों को रोका जा रहा था जबरन। ये देखिए कि बाइक पर अभिभावक जो हैं वो बच्चों को स्कूल लेकर जा रहे हैं। साफ दिख रहा है कि बच्चे भी बैठे हुए हैं, लेकिन ना कोई शर्म है ना कोई लिहाज है। आप देखिए किस तरह से वहां पर टायरों को आग के हवाले किया हुआ है। अपना विरोध जता रहे हैं प्रदर्शन में, लेकिन अभिभावकों के साथ भी बदसलूकी की जा रही है। धक्का मुक्की हो रही है और पीछे हटने के लिए कहा जा रहा है। सोचिए कहीं जाते वक्त भीड़ ऐसे घेर ले तो मन में बच्चों की कितनी दहशत होगी। इन तस्वीरों को देखकर उनके मन पर क्या बीतेगी। आमतौर पर कहा जाता है कि ठीक है, आप अपने प्रदर्शन करिए, आपको जो भी करना है, नारेबाजी सरकार, सिस्टम, दल, व्यक्ति, सबके खिलाफ आप करिए, लेकिन कम से कम एम्बुलेंस, स्कूल बस, बुजुर्ग, बीमार, इन लोगों को आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इन्हें कम से कम अलग रखेंगे। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से पहले ये स्कूल की बस जो है वहां पर टायर जले हुए थे, स्कूल की बस उसके ऊपर आ गई और एक बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन गनीमत ये रही कि वक्त रहते बस को वहां से हटाया गया, बच्चों को वहां से निकाला गया। हमारे साथ नीतीश चंद्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीतीश, आपसे जानना चाहेंगे, ये वाकई में तस्वीरें डराने वाली हैं कि किस तरह से बच्चों की एक बस जो है स्कूल बस, उसका भी लिहाज नहीं करा प्रदर्शनकारियों ने। आग की लपटों के बीचों बीच खड़ी हुई थी वो। जी हाँ, बिल्कुल बड़ा हादसा हो सकता था। छोटे बच्चे उसमें बैठे हुए थे और कई बार उनको कहा भी गया कि उनको जाने दिया जाए। और उसके बाद जिस तरह से आग की लपटें नीचे नज़र आ रही हैं, तो यदि आग लग जाती बस में तो समझिए कितना बड़ा हादसा होता। और इस तरह की कई और तस्वीरें आई जहां एम्बुलेंस को जो है जाने नहीं दिया गया। जो पेरेंट्स लौट रहे थे, बच्चों को छुट्टी का वक्त था, दोपहर का वक्त था, और ऐसे में जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ थे, बाइक पर बच्चे पीछे बैठे हुए थे, कई जगह जो है उनकी माँ उनके साथ थी और वहाँ भी उनको जाने नहीं दिया गया। काफ़ी समझाने की कोशिश की गई, लेकिन लोग वहाँ नारेबाजी करने लगे। इस तरह की जो तस्वीरें हैं, बिल्कुल जाहिर है उसकी चर्चा आज दिन भर रही है। और यही कारण है कि जब ये जानकारी वहाँ के एसपी को मिली है, चूँकि वीडियो फुटेज उसका उपलब्ध है, तो एसपी ने कहा है कि जो भी लोग वीडियो में दिखाई दे रहे हैं उनकी पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनको जेल भेजा जाएगा। अब देखना यह है कि आखिर ये कब तक होता है। फिलहाल एसपी ने ये मौखिक आदेश दिया है, क्योंकि जिस तरह से कई तस्वीरें सामने आई है उसमें साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि जो बंद समर्थक थे उन्होंने एक बड़ी गलती की है। बड़ा हादसा हो सकता था और निश्चित रूप से इसको लेकर लोगों में नाराजगी भी है। बिल्कुल, और ये गलती एक जगह नहीं हुई है। हम देख रहे हैं कि कई जगह अभिभावक बच्चों को छोड़ने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर अभिभावकों से बहस हो रही है, उन्हें पीछे धकेला जा रहा है, जानते हुए कि उनकी बाइक के पीछे बच्चे बैठे हुए हैं। तो ये बस इकलौती घटना नहीं है नीतीश। ऐसी तस्वीरें एम्बुलेंस को लेकर भी आ रही हैं और बाइक पर बैठे बच्चों के अभिभावकों के साथ बदसलूकी की भी तस्वीरें हम देख रहे हैं इस वीडियो में। जी हाँ, बिल्कुल। और चूंकि छुट्टी का वक्त था तो कई जो पेरेंट्स हैं जो खुद बच्चों को लाने जाते हैं, एक तो हमने बस की तस्वीर देखी, फिर जो कई पेरेंट्स अपने बच्चों को लाने जाते हैं, बाइक पर बच्चे बैठे हुए हैं, अपने पिता को पकड़े हुए हैं, कई जगह उनकी माँ उनके साथ हैं और वहाँ भी उनकी सुनी नहीं गई। हालांकि कुछ लोगों ने, जो वहाँ पर आसपास के स्थानीय लोगों थे, उन्होंने उनसे आग्रह भी किया कि बच्चे हैं, छोटे हैं, उनको जाने दें, लेकिन आखिर उनको अपनी बाइक को घुमाना पड़ा, वापस जाना पड़ा, दूसरे रास्ते से शायद गए होंगे। तो जाहिर है इस तरह की कई तस्वीरें सामने आई हैं और यहाँ तक कि डायल 112 की एक गाड़ी थी, उसको भी काफ़ी मुश्किलें हुई। कई दूसरे जिलों से भी इस तरह की तस्वीरें आई हैं जहाँ पर कई तरह की मुश्किलें जो हैं वो उसका सामना लोगों को करना पड़ा है। नीतीश, जब इस तरह के बंद का आह्वान होता है तो साथ में पुलिस व्यवस्था भी बंदोबस्त होती है वहाँ पर। ऐसा लगता नहीं कि वहाँ पर पुलिस कर्मी नजर आ रहे हों, इस तरह की कोई व्यवस्था नजर आ रही हो, कोई इनको रोकने की कोशिश भी कर रहा हो?
जी हाँ, बिल्कुल। चूँकि बंद का जो ऐलान किया गया था, पहले किया गया था और ज़ाहिर है उसमें जो तमाम पोस्टर वायरल हो रहे थे, उसमें एडवाइज़री लिखा गया था, लेकिन उसकी भाषा आप देखें, जो कंटेंट था, उसमें एक तरह की धमकी ही थी और वो भी काफ़ी वायरल हुआ और लोगों के बीच काफ़ी चर्चा का विषय बना कि जिस तरह से उसमें कहा गया था कि आप घर से ना निकलें, नहीं तो मुश्किल में वो आप पड़ जाएँगे। तो इस तरह की चर्चाएं जब पहले से थी तो जाहिर है उसकी मुकम्मल तैयारी होनी चाहिए थी और यदि इन तस्वीरों में आप देखिए पुलिसकर्मी वहां पर कोई मौजूद नज़र नहीं आ रहा है तो ये भी एक सवाल है कि आखिर जब बंद समर्थन की बातें कही गई थी और वहाँ पर हर जगह पुलिस को वहाँ पर उसकी मुस्तैदी होनी चाहिए थी, लेकिन ये भी है कि बहुत बड़े स्तर पर चूंकि बंद समर्थक हर जगह थे तो अलग अलग तस्वीरें जो आई हैं, आप देखिए ये तस्वीरें आई हैं, किसी ने ऊपर अपने मकान से ये तस्वीरें ली हैं और तब जाकर ये सच्चाई सामने आई है जिसमें ये दिख रहा है कि किस तरह से बंद के दौरान बंद समर्थकों ने उत्पात मचाया और कई जगहों पर गाड़ियों के शीशे भी टूटे हैं। कई जगह जो पैसेंजर हैं जो कि ट्रेन से जिनको कहीं आना जाना था, जब वो स्टेशन के बाहर निकलते हैं पैदल उनको आना जाना पड़ा, चूंकि वहाँ ऑटो नहीं चल रहा था, तो कई तरह की दिक्कतें हुई हैं लोगों को। बिल्कुल, इन तमाम दिक्कतों के बीच इस बंद की जो तस्वीरें हैं, निश्चित तौर पर पुलिस ने आश्वासन तो दिया है कि जो जो लोग इस स्कूल बस को घेर रहे हैं, यहाँ पर आगजनी कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई कर कर उनको सजा दी जाएगी, बख्शा नहीं दिया जाएगा। देखते हैं कब तक की कार्रवाई होगी। नीतीश, इस अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।